कुछ खत्म हुआ, बॉडी रिप्लेस करती है अगर वो हेल्दी है तो, ठीक है। आपको लगता है उसका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम है, वो बढ़ाएगी। मेन सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो एक रीज़न बहुत कॉमन नज़र आता है कि आजकल रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेन का रिड्यूस होता जा रहा है। इफ़ यू वांट योर टेस्टोस्टेरोन टू बी वेल, स्टार्ट यूजिंग इट। और ऐसी भी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि आफ्टर मीनोपॉज फीमेल हैव मोर अर्जेस टू डू इट। मेन सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो एक रीज़न बहुत कॉमन नज़र आता है कि आजकल रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेन का रिड्यूस होता जा रहा है। क्या उसके पीछे क्या रीजंस हैं, कैसे इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है? एंड थोड़ा पीछे आते हैं, टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्यों इसका लेवल अच्छा होना ज़रूरी है? Testosterone is a hormone of your performance. I call it a performance hormone. Whatever you do around you is based on testosterone production. Okay, if you have to do anything aggressive and anything that really takes your question on your, बोलते हैं ना, masculine energy, तो वो testosterone है। हम सब में feminine और masculine energies है, तो masculine energy का segment ही testosterone है। Men has approximately 6 times testosterone as compared to females. Okay, because female are more of female में भी है लेकिन men में ज़्यादा masculine है, dominating है, तो इसलिए testosterone hormone is produced in the testicles itself. ठीक है, ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और वहाँ से वो प्रोड्यूस होता है and men feel urges down there. So क्यों कम होता जा रहा है? Definitely we फील यही नेगेटिविटी। पहला तो मैं वही, क्योंकि ऊपर ऊपर है तो बात करते हैं कि आपको इतना नेगेटिव दे दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर एज में या तो उसका ओवर यूज करते हो या फिर आप उसको प्रॉपर्ली गिल्ट में ले जाते हो कि मुझे ये चाहिए ही नहीं है, आई हैव डेवलप्ड नेगेटिविटी टुवर्ड्स इट, तो ऐसा। सेकेंडली, यू डोंट हैव टाइम, यू आर इनटू योर कॉर्पोरेट्स, यू डोंट हैव टाइम टुवर्ड्स इट, और यू फील दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई डिले इट, अभी तो रुक जाते हैं, बाद में शादी करेंगे, इसे देख लेंगे, उस वजह से। थर्ड इज द एंटीबायोटिक्स, द मेडिसिन यू आर टेकिंग, ऑल द मेडिसिन, बीट हेयर ट्रांसप्लांट की दवाई है, आपके साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं जिन्हें एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, व्हाटएवर antibiotic you are taking, any English medication you are taking has probable relation to your testosterone levels. Ask your doctor. ठीक है, be it sugar, BP, सब डॉक्टर्स को मैं कंसिडर कर रही हूँ। आस्क योर डॉक्टर, दे विल टेल यू इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और नॉट। पूछो, वो बताएंगे, ठीक है। देन exactly the environment, जैसे हम pollution के causes कर रहे हैं, there's so many things because everything is available at a step away, be it alcohol, be it everything, तो सब बहुत जल्दी available है। Plus your testosterone also has a boosters now, तो आपको लगता है कि कम भी हो गया तो क्या हो गया, now you know I have a Stepney, तो मैं तो जाके फटाफट से खरीद लूंगा और खा लूंगा, और ये तो इतना मुश्किल नहीं होता, इनके तो सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, इसके तो गोली भी मिलती है। सो नाउ एवरीबडी नोज हाउ टू, जब आपका हार्मोन आपकी बॉडी का इंचार्ज है तो वो इज्जत में है, जब आपको पता है ये तो खरीद के आता है, इसको तो क्या बोलना है, तो अब आप उसे ओवररूल कर रहे हो, तो फिर वो धीरे 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 उसका प्रोडक्शन होता है कम। इफ यू वांट योर टेस्टोस्टेरोन टू बी वेल, स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, बाय यूजिंग इट वी मीन यूजिंग इट, go walk, go perform, be stress free, go with your friends, go sex, go have masturbation sometimes, do it everything, क्योंकि हमारी बॉडी बायो फीडबैक मैकेनिज्म पे चल रही है, इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। कुछ खत्म हुआ, बॉडी रिप्लेस करती है अगर वो हेल्दी है तो, ठीक है। आपको लगता है उसका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम है, वो बढ़ाएगी। यूज एंड रिफिल, यूज एंड रिफिल, हम सब, हमारी बॉडी पूरी यूज एंड रिफिल पे चल रही है। कुछ एज से फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि आदमी तो हमेशा घोड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। आफ्टर पर्टिकुलर एज, अब तो बहुत जल्दी वो एज आ गया, 35-40s में यू फील दैट देयर इज डिक्लाइन गोइंग ऑन, सिंस देयर इज अ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक वर्ड टू इट विच वी कॉल्स एंड्रोपॉज, ठीक है। जैसे फीमेल में मीनोपॉज आता है, ऐसे मेल्स के अंदर एंड्रोपॉज आता है, ठीक है। मे बी एन एंड्रोलॉजिस्ट इज अ राइट डॉक्टर टू टॉक, बट एंड्रोपॉज हैपेंस व्हेन योर हार्मोन्स गेट्स वीकेंड विद टाइम, एंड इट कम्स इन मेल समवेयर अराउंड 45, द सेम एज फीमेल गेट्स, 45 to 50। जो आप कह रहे हो थोड़ा सा अर्ली शुरू हो चुका है। अर्ली शुरू हो चुका है। तो पहले बोलते थे कि 40 में तो मोमबत्ती अभी मतलब बोलते हैं ना, आग पकड़ता है, आदमी बिकम्स मोर हॉटर, ऐसा है नहीं, ठीक है। सो यू डेवलप एंड्रोपॉज वेरी अर्ली। तो क्या है कि एंड्रोपॉज आएगा, आपको इरेक्शंस में प्रॉब्लम आने लगेंगे और आपको लगेगा कि भाई मेरे तो साथ हो क्या रहा है, मैं तो ये गलत हो रहा है, जबकि एंड्रोपॉज ऑटोमेटिकली रिकवर होता है इफ यू फील गुड एंड यू फील हेल्दी। सो मीनोपॉज हैपेंस इन फीमेल, बट ये थोड़ा ना कि वो बीमारी और उस पर दवाई चलती है।
if you are happy, if you are healthy, your kids loves you, you feel protected, menopause is just a stop and then you move forward in life. और ऐसे भी studies ने prove किया है कि after menopause female have more urges to do it. They want to do it more if they are happy. If they are not, they block it कि अब तो कोई उम्र नहीं रह गई है, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे क्या सोचेंगे. तो वो how you take it is important. Your hormones are somewhere that can even give you signals. ये आपके इंटरनल सिग्नल्स ही तो हैं कि अब यार मीठा खाने का मन नहीं करता है, बॉडी ने छोड़ दिया, तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे. आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब मैं थक रही हूँ, वॉक करो, अब मैं थक रही हूँ, आई नीड इट. तो ये आपके अंदर ही है. और ये डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम उसे इतना यूज़ करे जा रहे हैं तो वो खराब होगा. इतना यूज़ कर लेते हैं कि जिम वाला फिर कहता है आप खरीद के खा लो आप. बट अगर कोई से अर्ली 20s में है, पॉडकास्ट देख रहा है कोई, और उसको वो इंश्योर करना चाहता है कि यार आई कैन बी, मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत जल्दी ना जाए, व्हाट प्रिवेंटिव आई कैन डू, कैसे मैं इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाऊँ, मेरी एनर्जीज बनी रहे, तो क्या उसके लिए कुछ फिक्सेस, कुछ सॉल्यूशंस या कुछ लाइफस्टाइल? ईट हेल्दी, एटलीस्ट हैव अ फ्रूट इन योर डाइट. Eat whatever home cooked food is, it has everything, all the masalas, the ajwain, the jeera, whatever you have in your Indian kitchen has everything that helps to boost testosterone. जैसे हमने कहा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस होता है तो इरेक्शन नहीं होती, राइट? मेनोपॉज के बाद women can be happy but menstruation pause हो जाती है. बिल्कुल right? सही है. एंडोपॉज के बाद I understand a person can still be happy, but क्या वो टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस प्रोड्यूस हो सकते हैं कि नहीं? once एंडोपॉज हैपेंस उसके बाद उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा ही? ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बढ़ नहीं सकता है. हाँ, वो उस लेवल पे नहीं जा सकता जैसा आप एट द टाइम ऑफ योर पीक हार्मोनल एज पे थे, बट वो इतना डिक्लाइन नहीं हो सकता है कि वो वापस नहीं आएगा. तभी तो बोलते हैं दैट मैन इज एक्टिव ऑल हिज लाइफ. तो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकता है, वो आ सकता है, बट इट नीड्स टू बी गिवन इम्पोर्टेंस टू कि हाँ मेरे को इसको वापस करना है. आई हैव पेशेंट्स हु आर 75-80 एंड डूइंग इट वेरी वेल. Very well, because they have invested into sexual health. Right. They want it to be right. आप खत्म करना चाहो इसे 25 में खत्म कर लो. कभी भी the moment you say that I don't want to do it, within, I said it depends on the willpower, but hardly you take 3-4 months you'll get over it. इतना मुश्किल नहीं है. तो आप खत्म तो कभी भी कर सकते हो, बट इसको बैलेंस में जीना ही तो कला है. Right. So जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना इन एक अप्रोप्रिएट टाइम तक बंदा करे, रोज ना करे, अपने आप को एक्टिव रखे, डाइट हेल्दी रहे, न्यूट्रिशियस रहे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहे अपनी डाइट को लेके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट उसका साइकी जो है वो सॉर्ट हो, लाइफस्टाइल इश्यूज हो, और व्हेनेवर यू फील देयर इज समथिंग योर बॉडी इज सिग्नलिंग, बी इट पेन, बी इट समथिंग, डोंट टेक इट हार्ड, अपने आप ठीक हो जाएगा. गो टू अ डॉक्टर एंड प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग डॉक्टर्स अराउंड. इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल आई अज्यूम कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्टैमिना के साथ या बेड की परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के साथ, राइट? हाउ डज वाइग्रा प्ले अ रोल? क्या वो इसी चीज को पीक करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल. वाइग्रा टेस्टोस्टेरोन पे काम नहीं करती. वाइग्रा हैज अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट वर्क्स ऑन द निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इन द बॉडी. इट्स अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ, लेट्स से कोई केमिकल्स आया है, वो बॉडी में बढ़ता है, और उसका रोल ये है कि उसके पड़ते ही आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो रश करता है. तो आपकी जो मान लो एक स्पीड चल रही है, सो 80 किलोमीटर्स पे गाड़ी चल रही है ना, एकदम से 180 हो जाए, तो योर ऑल सेंसेशंस ग्रो अप. तो वो चाहे आपका इरेक्शन है, चाहे आपका टेम्परेचर है, हर चीज आपको एकदम से फील होने वाली है, बहुत तेज की. तो वो आपको एकदम से आपकी बॉडी को हाईलाइटेड पोजीशन में ले जाती है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो. डेफिनेटली इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एलिवेट हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट गोज डाउन. सो टेस्टोस्टेरोन हम ये भी नहीं बोल सकते कि ओवरऑल सेक्स के लिए चाहिए. टेस्टोस्टेरोन सिर्फ क्लिक के लिए चाहिए, दैट्स इट. और अगर वो एक बार उस क्लिक पे, उस लेवल पे आ गई, फिर वो मेंटेन हो जाएगी, या वो रुकेगी या बढ़ेगी. सजेस्टेड है वाइग्रा? डेफिनेटली, इफ यू वांट टू स्पाइस अप, टेक इट, बट इट शुड बी लाइक once in 2 months, 3 months, once in a lifetime, depends. So it's like, I want to have anything, I want to have pizza, ठीक है, रोज तो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है. आप रोज खा रहे हो, आपकी मर्जी है, फिर डॉक्टर को फीस तुमने देनी है, ठीक है, बट ऐसे सजेस्टेड नहीं है. वंस इन अ ब्लू मून यू वांट टू फील गुड, टेक इट.
डिपेंडेंसी ना बन जाए आपकी, but बिल्कुल नहीं। once और in a blue moon लोग आप तो चाहते हो कि डिपेंडेंसी कर देते हैं, वो मुझे बोलते हैं वाइग्रा के बिना तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वाइग्रा इज सो इजिली अवेलेबल, पिज़्ज़ा इज वेरी इजिली अवेलेबल। तो वाइग्रा तो 25 रुपए से मिलनी शुरू हो जाती है, और आप अल्कोहल के साथ ले लो फिर तो आपके वारे नारे हैं, तो मजा ही आ अल्कोहल प्लस वाइग्रा तो कॉम्बिनेशन बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। यस, यू शुडंट टेक इट। तो उनको लगता है कि भाई ये तो हो गया। ऐसे तो पीपल टेक अफीम, दे टेक हीरोइंस, क्योंकि वो मेंटली आपको रिलैक्स करती है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो, आपको टेंशन्स नहीं आती। बट देखो ना, इनकी डिपेंडेंसी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी फिर नॉर्मल प्रोडक्शन रोक देती है। उसको पता है इसके पास है कुछ स्टेप नहीं है, तो ले आएगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं। जैसे स्मोकिंग के साथ आप डोपामिन रिलीज कर रहे हो, तो अब आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी बन गई, वो खुशी तब हो गई जब सुट्टा अंदर जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज व्हाट दिस एवरीथिंग, दिस स्मोकिंग एंड दिस व्हाट दे रिलीजेस डोपामिन। तो अब क्या है कि आपकी बॉडी में वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वो आपको ये बताता है ये आते ही यू फील हाई। वो नहीं आ रहा, पहले आपने 2 पी, फिर आप सुबह सुबह पी रहे हो क्योंकि आपका दिन ही नहीं चल रहा उसके अलावा। तो अल्टीमेटली ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, एडिक्शन में बन हाय जाए, डेफिनेटली। राइट।